good morning. Welcome back to my channel. My name is Etal and I hope you all are doing perfectly good. तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू प्लेस से बिकॉज़ हम आए हैं मेरी मौसी के घर जो है दूसरे विलेज में। पर अब फंक्शंस था यहाँ पे कुछ, तो हम लोग परसों ही आए थे एंड कल हमने फंक्शन कंप्लीट किया एंड बस आज नेक्स्ट डे हो चुका है एंड बस आपको दिखाती हूँ। ये रहते हैं, मेरी मौसी लोग रहते हैं फार्म हाउस में। तो ये है इनका फार्म हाउस वाला घर जो ऑथेंटिक देसी टाइप से घर होते हैं वो है। और चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ इनका फार्म हाउस। आई थिंक दिख रहा होगा, हाँ ये है इनका पूरा फार्म हाउस। मैं आपको जितना हो पाएगा उतना दिखाती हूँ। अभी वो लोग गए हैं आगे कुछ उनका खेत का काम करने, तो मैं करती हूँ डोर क्लोज एंड निकलते हैं उनकी तरफ। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है एंड बस गाय होती है या फिर बफेलोज होती है, उसको मॉर्निंग चराने के लिए बाहर भेज देते हैं। तो ऐसा होता है कि पूरी गांव की जो गाय या बफेलोज होती है जाती है साथ में चारा खाने के लिए। बट यहाँ पे इन लोग की गाय, यहाँ पे जो ऊपर गेट बनाया है इन लोग ने पहाड़ों में, तो बस पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे ये लोग बेच देते हैं। तो वो लोग खुद इवनिंग पे वापस चर के आ जाती है वापस। तो ऐसा है एटमॉस्फेयर यहाँ का। एंड सुबह सुबह ये लोग पानी पिला रहे हैं एंड फिर उन लोग को भेजेंगे चारा चरने के लिए। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड मॉर्निंग का व्यू। जो सारी खुली बफेलोज हैं वो जाएंगी और जो बंधी हुई है वो उनकी फ्रेंड्स है, तो वो ज़्यादा चिल्लाती है कि ये सब बाहर चली जाती है और फिर ये दोनों पूरा दिन अकेली ही रहती है। क्योंकि ये दोनों पहले से ही बाहर नहीं गई है, तो उन लोग की हैबिट नहीं है, इसीलिए बोल रही थी मेरी मासी कि हम लोग इसको नहीं बेचते हैं ये दोनों को। तो ऐसा है अभी के लिए। सुबह सुबह का टाइम है एंड ये मॉर्निंग तो अच्छी हो गई है बट आज धूप नहीं दिख रही है। एंड उनका एंट्रेंस गेट है यहाँ से, यहाँ से एंट्री है उन लोग की। ये चीकू जाए ना, ये सारे है पेड़ चीकू के। हूँ नायर ने आ गया केड़ा ही नायर इन्नू आ गया। ओके जाम्बू लीमू आई, ओके लेमन, ओके तो बेर, देसी बेर, हाँ बोर और यहाँ पे इन लोग ने जो पीनट्स होते हैं वो बोए थे, उसके हार्वेस्टिंग हो गई है। तो यहाँ पे अब ये दूसरा कुछ बोएंगे ये जमीन पे। ये है आम के पेड़, ये पूरी लाइन में आम के ही पेड़ है। और ये आगे है वो शेरड़ी भी है और बनाना भी है। ये ट्री है पपाया का जिसमें फ्लावर्स देखो इतने ज्यादा आए हैं। ये सारे फ्लावर्स पपाया में कन्वर्ट होंगे। ये तो इतना छोटा सा ट्री है तो भी बहुत ज्यादा आ गए। हाँ इधर जाते बीच में आमो है अने पपाया के गच खपे। हाँ ये केड़े जो है ना, ये सजी लाइन केड़े दी है। अने सीरडी जी भी से इतना चाहते हैं भी ना ये कटी भी हाँ એટલે સીરડી પીઓ એના વડે ને ઓડા થોડી ગટાઈ દોણ પોખી ચડે હા બેવાનું એને ઓડા પે સાડી થોડો રખ્યા છે એને તો પપૈયા હેડા આચી વી આયા પપૈયા જામે ઓ હીને તા ઓ હો કોણ જે લાગડા ને હા પાછળ ના જન લાગે ને એ પપૈયા જે ઝાડ ગચ્ચો બોરો બોરો ખાસ નહીં પપૈયો બોરો દીધો ગચ્ચ થી જમીન ખાસી है ઉમર વેકી હોય ત્રણ થી હતી પઈ ગામ में न काजे ગામ में પણ કેત લાગે ને ए हीकरो कुछ मरी है ना एवो गजरा की कोसमरी न थाई गजर अच्छा दाना नवा ने वाग ये गजर मुझे ख्याल में ना का तो सुन लेकिन हाथ में खानो तो खबर पई नहीं बाकी कुछ मरी लगे ना आयो पोकियो मेथी जो पोकियो हो पल्लो हां हिन में जान दाना बसनी वा गजर ए कौन किया न गजर अने हिन में ये मेथी है, रेंज को है। अच्छा ये हो मेथी हो रही मेथी हुआ है ओ पहलो हां पहलो है अने ही राई वेदी है डा राई है। ओके इनमें गजर क्या है, इनमें दाना वेदा दाना गजरा पोकिया ना ओखड़े केर सही जा
દાણા ના જો ખાધા દાણા આજો માગે ઓરે પાણ કેવટા કોટમ કાબી લઈ દીવટા હા અને વરી જે સોકી ને થોડા પાંકે વરી સજો रे आ सजे वाले धाना का मचे हले बेटा दाना ये मूली है कहाँ पे ही है ना ये पूरा हाँ ओके इधर है हाँ અને એની મે કો તો સનડી પાડવે તો થી કામ ખેણો હે ना ना नेरणो है खेणो तो नहीं ना हाँ ने हेड़ी जाने डिंडी जाए तो आ धाने उगे था रे हाँ સનડી પાડવે ये तो उगे था हाँ પાલક ને ડુંગળી ને પોખરી हाँ એ પાલક ઉગી આયો हाँ દાણા કરી કરો હે તો બેટા એ દાણા લોગા विचार करे અને વન પર ડુંગળી ડુંગળી ઉગી नहीं ને पापा गड़ी तो वांधो ना है નથી નથી એ વરી ઉભા થઈ કચા છોડે ही એ પાલક. પાલક આય ओके અને ही लाइन में करो है એ તો અરે જ કોઈ પાર જોડે अच्छा रही वियो है ओके रेंज को है એ પાલક ही मड़े पालक है બધા ડુંગળી પોખરી डूंगरी आ न थई ना કોકો થોડો ઉગો થોડો ऑनियंस भी है બોરો નો ઉગો એટલે આને ऑनियंस તો કે કાંઈ હોતે ઉગી હોતા मड़े खारे कई એ ખારક खारा कई अने खारक जे विच में नंढड़ो झाड़ आव करो है ઓ લીમો હે लींबू है अच्छा हेते की हेकड़ो झाड़ लींबू हो तो हेडा झाड़ लींबू जाय हेडा બોડા ઓ ઈકડ્યું बेरोड़ी ના ના મોસંબી मौसम भी है अच्छा મોસંબી ને બેઓ કરો ਜਾਂਦਾ संतरा સંતરા संतरा है अच्छा સંતરા એ રોપો છે તો ખારક સોકી રહી हाँ तो लगावी जी એકલો હતે સોકી રહી ખારક હતે નાયરો પોક્યો હે ही नारियल है कितने ही હા એ નાય ही नारियल है ना हाँ नहीं नारियल ने खारक में थोड़ा थोड़ा फर्क तो है એને મે કંટા આવે हाँ नहीं नॉर्मल इंगड़ा ही है ना ये बैंगन के प्लांट्स भी बहुत ज्यादा है इनके पास हाँ यहाँ पे मिर्च भी है देखो बहुत सारी गिर भी गई है थोड़ी थोड़ी जो रेड हो गई निकाली नहीं है अभी इन लोग ने फ्लावर है वो सारी फिर मिर्च में कन्वर्ट हो गई ओके इतना छोटा सा इसमें भी आ गई है देखो ना और फ्लावर्स भी आ गए हैं इसमें भी ये है मिर्च का पूरा प्लांट पूरी भरी पड़ी है मिर्च यहाँ से तो ये है सारी मिर्ची जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है यहाँ वहाँ तक पूरी मिर्च का ही फार्म है एंड ये लोग पूरी ऑर्गेनिक वे से ही सब बनाते हैं जो भी ये पूरे फार्म में जितना भी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जो भी गेहूं बोए हैं पीनट्स से वो सारे ऑर्गेनिक वे से ये लोग बनाते हैं प्लांट्स को भी ऑर्गेनिक वे से ही कल्चर करते हैं और ये है टमाटर तो ये देखो सिर्फ ये एक ही प्लांट है पर इतना ज़्यादा इसमें टमाटर आ जाते हैं कि ये प्लांट पूरा बैंड हो जाता है पर रूट से डिटैच नहीं होता इसलिए ये पक्का इसमें कंटिन्यू जो फ्लावर्स आते हैं टमाटर के एंड फिर टमाटर भी ग्रो होते हैं ये आप देख सकते हो एक प्लांट है उसमें भी बहुत ज़्यादा टमाटर आए हुए हैं कितने ज़्यादा टमाटर है देखो और यहाँ पे कोई एक दिख रहा है टमाटर उसको मैं निकाल लूंगी ये पक्का टमाटर है बाकी सब ये अब पकेंगे एंड फिर वो लोग निकालेंगे मैं अभी ही आ रही थी मुझे थोड़ा लेट हो गया पर वो लोग मेरी मौसी लोग ये सब टमाटर अभी ही निकाल रहे थे और फिर भेज रहे थे नज़दीकी विलेज नज़दीकी टाउन में इतने प्लांट्स भरे हुए हैं ये टमाटर के बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और ये देखो अभी वो निकाल के भी गए हैं शायद ये कैरेट्स में भर के और घर पे भी बहुत ज़्यादा लेके आए हैं ये सारे टमाटर पके हुए उन लोगों ने निकाल लिए अब नज़दीकी टाउन में वो लोग बेच देंगे इसको देखो कितने सारे टमाटर हैं पूरा प्लांट यहाँ से बैंड हो गया है यहाँ से
पूरा वहां तक चला गया है। पर टमाटर की क्वांटिटीज देख लो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टमाटर होते हैं और इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड जो भी उगाते हैं वो सब अच्छा होता है। ये सब मिर्च है ना, वो पिछली मिर्च से लेट बोई हुई है, इसलिए थोड़ी छोटी है, पर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिर्च आ गई है। एंड ये दूसरी क्वालिटी की मिर्च है, ये दूसरी टाइप्स की मिर्च है, और ये भी उससे ज़्यादा अलग टाइप की मिर्च है। ये सारी मिर्च है। फिर यहाँ पे देसी खाट है, जो रात को कोई एनिमल नुकसान ना करे, इसलिए मेरे मौस से यहाँ पे सोते हैं। तो ये है देसी टाइप्स का टमाटर, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दवाई नहीं है। तो अभी मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, बट अभी इसको मैं टेस्ट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड सॉर का मिक्सचर है, एंड बहुत ही ज़्यादा जूसी है ये। टू गुड, टू गुड। ये पूरा फार्म भरा पड़ा है टमाटरों से। ये सारी चीज़ हमें सिटीज़ में कहाँ देखने मिलती है, और ऐसे ऑर्गेनिक एंड नेचुरल चीज़ वहाँ पे हमें बहुत रेयर मिलती है, या फिर नहीं मिलती। मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ। मुंबई में हम लोग रहते हैं, ऐसी ऑर्गेनिक एंड जो अच्छी वाली चीज़ होती है मुंबई में हमें अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ों में पेस्टिसाइड से होता है। बट ये मज़ा सिर्फ गांव में ही होती है। और इस ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ों को हम बिना वॉश किए भी खाएं तो हमारे अंदर कोई दवाई अंदर नहीं जाती है। जाएगी तो मैक्स टू मैक्स मिट्टी अंदर जाएगी, जो कि आई मीन टू से इट्स नॉट गुड, बट पेस्टिसाइड से तो अच्छी ही होती है। तो ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनिक एंड नेचुरल वे से ही एंजॉय करना चाहिए। एक खा रही हूँ तो और लग रहा है कि और कंटिन्यू खाती ही जाऊँ। नॉर्मल सिटीज़ में जो टमाटर मिलते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छा एंड कई ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो आप ऐसी ऑर्गेनिक कोई जगह पे जाओ तो आप ज़रूर ट्राई करें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बाय करना। ये आगे से हो गया सब फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के प्लांट्स, और यहाँ पे हो गया पूरा मिर्च वाला एंड बैंगन वाला जो जमीन थी वो, और वहाँ पे था जो टमाटर हमने देखे, तो पपाया था, मैंगोज थे, एंड दूसरा सब मौसम्बी थी, जाम्बू थे, नारियल थे, एंड खारेक, जो खारेक बोलते हैं हम तो गुजराती में। आप खुद की लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये सारे मतलब दूसरे प्लांट्स है, बहुत ज़्यादा इन लोग के पास प्लांट्स है। कैस्टर भी है, और एरंडिया भी बोलते हैं, एरंडिया कुछ, तो वो भी है, और दूसरा भी कुछ होता है, रुको मैं आपको बताती हूँ। और अब ये यहाँ पे पूरा सेक्शन आ रहा है शेरड़ी का, और ये आगे है गेहूं, इन्होंने गेहूं बोए हैं आगे, दिखाती हूँ आपको। ये सारे गेहूं हैं, आपको नजदीक से दिखाती हूँ प्लांट। ये सारे प्लांट है गेहूं के। तो अब ये गेहूं, अब टाइम है शायद उनको, ये तो ठंडी में भी नहीं होंगे, ये 3 से 4 महीना और लगेंगे इनको मे बी, तो उसके बाद ये हार्वेस्ट होंगे। अभी बोए हैं लगता है 1-2 महीना हुआ होगा, 1 से 1.5 महीना शुगर केन। खेतों में एंड गांव में ऐसे मिट्टियों में चलने का भी कुछ अलग मज़ा है। और बस ये सारी चीज़ें हम लोग
एंजॉय करते हैं मेरी मौसी के वहाँ पे, बिकॉज़ हम हमारे गांव में हमारी कुछ खेती बाड़ी एज इन दे दी गई है। हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा कम जाते हैं, वो लोग दूसरे हैं, वो लोग हैंडल करते हैं। तो पापा और वो लोग जाते होंगे शायद, बट मैं नहीं गई हूँ। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं आगे, और ऐसे ऊपर नीचे होके चलना पड़ता है बिकॉज़ यहाँ पे ग्रास एंड कुछ ना कुछ प्लांट्स होते ही हैं। तो चलते हैं आगे। और ये लोग ने धनिया भी बोया है, पालक है, मेथी है, बहुत ज़्यादा है। पर ये लोग धनिया को सुखा के जो बीज निकलता है उसमें से वो लोग धनिया सुखा देते हैं, एंड फिर वो लोग आगे उसको सूखा धनिया बना के उसको मिक्सर में ग्राइंड भी कर लेते हैं। तो इन लोग का पूरा साल का धनिया खुद के खेत से ही हो जाता है। देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है, वो है धनिया। उनके फ्लावर्स आ जाते हैं और फिर उसमें से बीज भी आ जाते हैं। ये देखो, ये रहे, दिख तो रहा है, ये सारे धनिया के बीज है, वो अभी ग्रीन है, फिर वो सूख जाएंगे पूरे, एंड फिर वो जैसे ही हम धनिया सब्जी में डालते हैं तो ये सब वो है, ये इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जैसे ही इसके फ्लावर्स आएंगे ये लोग फिर कन्वर्ट होंगे ऐसे छोटे छोटे बीज में। तो है जो घर के खाने के लिए उन्होंने रखी है, रेड करके सुखा के फिर ये भी यूज़ हो सकती है पूरे साल के लिए। ये लोग ग्राइंड करके रख देंगे। तो ये सारे अभी रेड हो रहे हैं मिर्च ग्रीन में से। समरी दे दे तो वहाँ पे है उस गेहूँ, उसके बाद है ये शुगरकेन, शेरडी, यहाँ पे है मिर्च, बैंगन और टमाटर, धनिया, और यहाँ पे है जो खारेक का प्लांट्स, वहाँ पे है नारियल का प्लांट्स, फिर है मूली, आम है और पपीता है, यहाँ पे है नींबू, यहाँ पे है जो बिजोरा बोलते हैं हम लोग, तो आम के भी पेड़ आगे आपको दिखाए। यहाँ पे है दूधी मतलब बॉटल गार्ड। तो ये है पूरी ही, यहाँ पे पूरी बॉटल गार्ड का प्लांट है। देखो फ्लावर आ गए हैं, तो इसमें से निकलेगी अब बॉटल गार्ड। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये है फार्म हाउस पे रहने का फ़ायदा, तरह से ऑर्गेनिक लाइफ। तो बोई होता खातर, ओके मणि में ठंडी छड़ियो ना। बंद करी विद्या ना थाने पानी ओडा ले वेंदो ही कियारे जो पानी पूरो थी वे यार भरी रे भाई हाय अरे ही बंद थी वे ही आगे ले वेंदो ना पानी कर दिया बंद, और ये जाएगा आगे कहाँ पे, इस साइड। इस साइड का पानी खत्म हो गया, मतलब अब इस साइड जाएगा। हाँ ये खाना खाना होता है, द्रा क्या कर रही हले जो वाला हाँ ये पहले पल रही है हाँ ये पकड़ ना हले वांदे पानी याम दियो ना वांदे ये वधुका पिकनी में थी ना वधुका की फोटो टाइम के नुकसान ना हमरो मतलब हरियाणा वाला हो अरे हरियाणा में भाई टीवी बताई भेण माड़ू न पंजाबी दवा छांडी हाँ पंप वधे कोठे हाँ वधई वेती से न तो पंजाब जी भाई खाना हले मालूम एडो ये है मेथी के प्लांट्स, ये है सारी मेथी,
और यहाँ पे पानी चालू किया है, सो अभी पानी आ रहा है और मैं आगे जाऊंगी अब। ये है मस्टर्ड, ये है राई, जो गुजराती में हम उसको राई बोलते हैं। ये पूरी आगे का खेत है, यहाँ पे पूरा खेत मस्टर्ड का है। वहाँ जा पाएंगे तो जाएंगे, पर अभी के लिए ये है, घर के लिए इन्होंने उगाई है। पपीते के ट्रीज पे बहुत ज़्यादा पपीते आ गए हैं। ये सारे पकेंगे फिर खाएंगे। ओह माय गॉड, ये केले भी आ गए हैं। ये इतना पूरा बंच है केले का। ये अभी केले भी उग रहे हैं, इन प्रोसेस हैं उगने के। वो सामने भी है। इन लोग का कहीं पे दूर कोई टंकी है कुछ तो, बड़ी वाली, या फिर डैम से आता है उस टंकी में। तो फिर वो लोग मोटर ऑन करके आते हैं, तो इनके यहाँ पे पानी आता है। दिखाती हूँ आपको कैसा आता है। कि वो पानी फिर आगे होके यहाँ से आता है प्लांट्स में। पानी इन लोग का चालू है, सो यहाँ से अभी पानी आ रहा है। ये मोटर से यहाँ पे आ रहा है और फिर आगे जाएगा ऐसे पूरे खेत में। मैं पूरा यहाँ से गई थी और अभी यहाँ से आई हूँ। मे भी मैंने दिखा दिया है, मुझे पता था इतना। नींबू, बिजोरा एंड वटाना भी है यहाँ पे, ग्रीन पीस। वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता है, पर दिखेगा तो दिखाऊंगी। और ये मेरी फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे मैं इसके खाती हूँ बैठ के, इवनिंग या मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड पीस फील होता है यहाँ पे। तो ये हम लोग निकल रहे थे पूरी वाड़ी से बाहर, यानी कि फार्म हाउस से बाहर। और ये आता था, जो डैम का पानी है वो है। हम जा रहे थे लंच करने, हमारे रिलेटिव के घर पे लंच था। तो ये है बाहर का रोड, जो कच्चा रोड होता है वो है। और शाम होते होते हम लोग गए थे ये गांव के नज़दीकी तालाब में। तो ये है बनियान ट्रीज एंड तालाब पूरा लोटस फ्लावर्स या लोटस लीव से भरा हुआ है। तो ये है, यहाँ पे लोग पानी भी इसका ही पीते हैं, कुछ फिल्टर करके या ऐसे, आई डोंट नो। तो ये है ब्यूटीफुल सा तालाब जहाँ पे हमने इवनिंग स्पेंड की। बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस बज रहे हैं अभी 5:30 और हम लोग हुए हैं रिटर्न। लंच था कुछ रिलेटिव के घर पे, तो बस अभी रिटर्न हुए हैं। पूरा जो सन है वो बाहर नहीं आया है, तो ऐसा ही बारिश टाइप का एटमॉस्फेयर है। बट बस अभी हुए हैं हम रिटर्न। एंड फिर अब मिल्किंग का टाइम होगा, वो इवनिंग अराउंड इवनिंग होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो द वॉक करके आए हैं, सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस इवनिंग का टाइम हो चुका है एंड बस मिल्किंग होगी। आराम से शांति से जा रही थी, बिकॉज़ कुछ बफेलोज ऐसी होती हैं कि कोई दूसरा अनजान पर्सन को देख ले तो फिर वो मिल्क नहीं देती है। तो फिर बस मैं शांति से नीचे खड़ी थी बाहर थोड़ा दूर, पर मुझे तो मिल्किंग करनी थी। पर ये बफेलो ऐसी थी कि वो नहीं देती, या फिर ऐसा होता, तो इसलिए फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो क्या पता लात भी मार दे। तो इस रीज़न से मैं दूर से ही देख रही थी एंड ये मिल्किंग चल रही है। शाम होते होते हम लोग बना रहे थे गुलाब जामुन आज, तो बस रेडी हो रहे थे। एंड आज हमने गुलाब जामुन बनाए थे ये देसी चूल्हे पे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। एंड ये मीडियम हीट पे फ्राई हो रहे हैं। एंड बस हमने चाशनी तो बना ली थी, तो उसमें हमने डाले फिर गुलाब जामुन, और थोड़ी देर बाद हो गए वो रेडी। एंड फिर हमने पोटैटो की सब्जी बनाई एंड पूरी बना रहे थे। तो ये फटाफट से हमने डिनर बना लिया था, तब तक फिर भी अंधेरा हो गया था। टेस्टी सा डिनर एंड बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, और तब तक बस 10:30 ऑलमोस्ट हो गए थे। एंड यहाँ पे तो लेट होता है 10:30 को सोना। तो बस गाइस बज रहे हैं रात के 10:30 और यहाँ पे पूरा सन्नाटा हो गया है, बिकॉज गांव में जनरली जल्दी सो जाते हैं। तो बस हमने वुड फायर की एंड डिनर करके सब बातें कर रहे थे। एंड आज का दिन ख़त्म हुआ फार्म हाउस पे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्ते एंड जय हिंद।